हम लिखें प्रूव दैट I क्रॉस J क्रॉस K इक्वल्स टू 0। जरा इसे जल्दी से करें, चलिए इसे हम देख लेते हैं। I क्रॉस J क्रॉस K जब हमें प्रूफ करना है LHS से स्टार्ट करते हैं। I क्रॉस J क्रॉस K, हम क्या याद रखें ऑर्डर 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो 1 3 2 मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे I डॉट K और उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए J को 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो I डॉट J और उसके साथ लिख दीजिए K का। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ गया। अब जरा मुझे इसका आंसर बताइए। I डॉट K क्या होगा, I जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, K जो है वो z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। तो हमने कहा 0 J कैप माइनस I डॉट J एक x एक्सिस के लॉन्ग है और एक y एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, 0 K कैप। मतलब जो आंसर मिला फाइनल वो एक 0 वेक्टर मिल रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या 0 हो गया। इसके बाद सेकंड आप लोग ट्राई कीजिए, प्रूव दैट A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल्स टू 0। जरा इसे आंसर दे मुझे प्रूफ करके। देखिए इस प्रॉब्लम को LHS A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B। अब हम इसे यदि फॉर्मूले से ब्रेक करें तो हम लिखेंगे 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे A है तो इसे आप लिख दीजिए 1 3 2, तो A डॉट C और इंटू कर दीजिए B माइनस 1 2 3, तो A डॉट B इंटू C प्लस इसे लिख सकते हैं हम लोग B डॉट A इंटू C माइनस B डॉट C इंटू A प्लस इसे लिखे 1 3 2, तो C डॉट B इंटू A माइनस C डॉट A इंटू B वेक्टर। अब देखो ये A डॉट C है और यहां पर C डॉट A वेक्टर है B के साथ, तो इन दोनों के लिए हम अरेंज करके लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि A डॉट C और C डॉट A क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो इसको और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर A डॉट B है, यहां B डॉट A C है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस में है। इसी टाइप से आप C डॉट B को B डॉट C से भी कैंसिल कर सकते हैं। फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0। इसे नोट कर लीजिए। एक और प्रॉब्लम नोट करें, प्रूव दैट I कैप क्रॉस A क्रॉस I कैप प्लस J कैप क्रॉस A क्रॉस J कैप प्लस K कैप क्रॉस क्रॉस K कैप इक्वल टू 2A वेक्टर। जरा इसे प्रूफ कीजिए एक बार, देखिए इधर LHS से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। हमें दिया गया है I क्रॉस A क्रॉस I प्लस J क्रॉस A क्रॉस J प्लस K क्रॉस A क्रॉस K। अब क्या करें हम लोग, सबसे पहले तो इसे आप फॉर्मूले से ब्रेक कीजिए 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो ये हो जाएगा I डॉट I इंटू A माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा I डॉट A इंटू I के प्लस यहां पर 1 3 2 माइनस 1 2 3 करें तो यहां पे हो जाएगा J डॉट J और इंटू A माइनस
यहां पे आएगा आपके पास j डॉट a इंटू जे प्लस यहां 132 माइनस 123 करें तो ये हो जाएगा k डॉट k इंटू ए माइनस k डॉट a इंटू के कैप। अब देखिए इधर जो i डॉट i है, i डॉट i क्या होगा 1, j डॉट j वो भी 1 और k डॉट k जो है वो भी 1। तो हम इसे लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस इस वाले को a वेक्टर प्लस a वेक्टर, मतलब 3a वेक्टर आ गया माइनस। अब देखिए यहां पर क्या है, a वेक्टर है हमारे लिए प्रॉब्लम देगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करें, स्टार्टिंग में ही हमने एक अज्यूम कर लिया कि a वेक्टर जो है वो हमारे लिए क्या हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। हमने एक अज्यूम कर लिया a वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो माइनस हमें यहां से जो मिलेगा वो हो गया i डॉट a, a की जगह लिखिए, सॉरी सिंपल x y और z ही रहने दें, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप और उसके साथ मल्टीप्लाई में है i कैप माइनस दूसरा वाला वेक्टर देखें j डॉट a इंटू j, तो j डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप वेक्टर और इसके साथ हम इंटू में लिखते हैं जे कैप वेक्टर माइनस यहां से के कैप डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप और इस सब के साथ में आएगा यहां से के कैप वेक्टर। देखिए ए कैप प्लस ए प्लस ए मतलब ये हो गया 3a वेक्टर माइनस यहां देखिए जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्या आएगा आई कैप से मल्टीप्लाई होगा जे के कैप वाले, तो कंपोनेंट्स इसमें है ही नहीं, तो सिर्फ x मिलेगा और उससे मल्टीप्लाई होगा आई कैप, तो यहां से हमें मिल रहा है माइनस एक्स आई कैप। सेकंड वाले को देखें तो यहाँ जे वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे और यहां से तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें सिर्फ मिलेगा यहाँ से y और विथ साइन विथ j, तो यहां से क्या आएगा माइनस y j कैप और यहां से k कैप वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा तो माइनस z k कैप। हम इसे लिख सकते हैं 3a वेक्टर माइनस कॉमन ले ले तो xi प्लस वाई जे प्लस z के कैप वेक्टर, तो हमने लिखा 3a वेक्टर माइनस इस पूरे को लिख दीजिए a वेक्टर जो हमने अज्यूम करा था, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो आ रहा है 2a वेक्टर जो हमारा RHS है। इसे नोट करें। अगला प्रॉब्लम नोट करें, इफ a b and c are 3 unit vectors such that a cross b cross c equals to d by 2 vector, then find those angles which vector A makes with B and C. Respectively, while B and C are collinear. B and C are collinear. जरा सॉल्व करके दें। देखिए इधर हम लोग क्या करें, हमें जो कंडीशन दिया गया है A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू B बाय 2, पहले तो इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। इसे सिंपल आप इसके फॉर्मूले से ब्रेक कीजिए 132 माइनस 123, तो ये हो जाएगा A डॉट C इंटू बी वेक्टर माइनस A डॉट B इंटू C वेक्टर और इसको भी हम इधर ट्रांसफर कर लें तो ये हो जाएगा b बाय 2 वेक्टर इक्वल टू 0। अब यहां से b वेक्टर में हम एक साथ लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से a डॉट c और यहां से माइनस 1 बाय 2 इंटू बी वेक्टर माइनस a डॉट b इंटू c वेक्टर इक्वल टू 0। अब ये हमारे लिए एक इक्वेशन आ गया। अब हम जानते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर b एंड c आर कोलिनियर,
अब वेक्टर बी और सी यदि कोलिनियर वेक्टर हैं तो हम लोग क्या करें कि इसके लिए हम यदि कहते हैं कि एक कांस्टेंट एक x है, एक्स बी माइनस वाई सी इक्वल टू 0, कोलिनियर वेक्टर है, इसका मतलब है कि इस b और c वेक्टर के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो इंडिविजुअली क्या होंगे 0। हम लोग यहां से क्या करें, a डॉट सी माइनस 1/2 को इक्वल टू करिए एक बार, और दूसरा हम लोग यहां से a डॉट बी जो है उसे भी 0 कर दें। अब जैसे ही हम लोग यहां पर इसे 0 करते हैं हमें यहां से मिलता है a डॉट सी इक्वल टू 1/2 और यहां से मिला a डॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए यदि a और b का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0, इसका मतलब है कि a और b कैसे हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमने यहां से कहा a इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब a और b के बीच में जो एक एंगल है वो एंगल कितना हो गया इस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम दूसरे केस की बात करने जाएं तो a डॉट सी इक्वल टू 1/2, हमें यहां कहा पता है a डॉट सी इक्वल टू 1/2। अब यहां पर हम कहते हैं कि a और c इनके बीच में जो भी एंगल होगा थीटा, तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट से ब्रेक करने जाएं तो हम इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो हम क्या करें 1 इंटू 1, तो यहां से सिंपल कॉस थीटा इक्वल टू आता है 1/2 और कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 होता है तो थीटा इक्वल टू होता है हमारे लिए 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब है आंसर हमारा क्या आया कि a जो है वो b के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, हम कह सकते हैं 90 डिग्री, और जो क्या कहते हैं a है वो c के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री। तो एक आंसर है हमारा 90 डिग्री एंड एक है 60 डिग्री, इसे नोट कर लें।